नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की कथा में दोस्तों आपको मालूम चलेगा कि ब्रह्मदेव को शंकर भगवान ने क्या श्राप दिया था और केतकी पुष्प का महत्व आपको मालूम चलेगा दोस्तों आज की कथा में कि केतकी पुष्प को शिव शंकर भगवान पर क्यों नहीं चढ़ाया जाता, इसका क्या कारण है और केतकी पुष्प को किस किस जगह पर चढ़ाया जाता है। तो सारी जानकारी आपको इस कथा में प्राप्त होगी दोस्तों। तो इस कथा को बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी छूट सकती है दोस्तों। आपको सत्य और संपूर्ण सत्य जानकारी प्राप्त होगी दोस्तों, क्योंकि मैं आपके सामने महाशिव पुराण की बुक लाइव पढ़ रहा हूं दोस्तों। इसमें आपको कोई भी झूठ नहीं मिलेगा। यह बातें दोस्तों मैं आपको बिना प्रूफ के बताता तो आप शायद मेरी बातों पे विश्वास भी नहीं करते, आप संतों की बातों पे विश्वास करते दोस्तों। आप सोचते कि शायद झूठ बोल रहा है या कुछ भी और समझते आप, लेकिन इसीलिए दोस्तों सत्य जानकारी के लिए दोस्तों प्रूफ के साथ मैं आपको महाशिव पुराण की बुक लाइव पढ़कर सुना रहा हूं दोस्तों। इसमें आपको संपूर्ण और सत्य जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भगवान शंकर द्वारा ब्रह्मा और केतकी पुष्प को श्राप देना और पुनः अनुग्रह प्रदान करना, यानी शंकर भगवान ने ब्रह्मदेव और केतकी पुष्प को श्राप दिया दोस्तों, और फिर उनकी प्रार्थना अर्चना करने के बाद उन पर थोड़ा अनुग्रह किया, उन पर थोड़ी दया दिखाई। तो इसकी कथा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों। और देखिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर आपको संपूर्ण और सत्य जानकारी प्राप्त होगी दोस्तों। आपको इधर उधर भटकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको सत्य जानकारियाँ प्राप्त होंगी, महाशिव पुराण में क्या क्या लिखा है सब जानकारी प्राप्त होगी, और इससे आपको महाशिव पुराण की कथा सुनने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। नंदिकेश्वर बोले, तदुपरांत महादेव शिवजी ने ब्रह्मा के गर्भ को मिटाने की इच्छा से अपनी भुकुटी के मध्य से भैरव नामक एक अद्वितीय पुरुष को उत्पन्न किया, और भैरव ने रणभूमि में अपने स्वामी शिवजी को प्रणाम करके पूछा कि हे प्रभु, आप शीघ्र आज्ञा दें, मैं आपका कौन सा कार्य करूं। तब शंकर भगवान दोस्तों ब्रह्मदेव पर क्रोधित हो गए थे और केतकी पुष्प पर क्रोधित हो गए थे दोस्तों। तब उन्होंने अपने ही अंश से भैरवनाथ को प्रकट किया दोस्तों। काल भैरव, जिनको आप जानते हैं काल भैरव के नाम से जानते हैं, उनको उन्होंने प्रकट किया। शिवजी बोले, हे वत्स, यह जो ब्रह्मा हैं वे इस सृष्टि के आदि देवता हैं। तुम वेग पूर्वक तीक्ष्ण तलवार से इनकी पूजा करो, अर्थात हम इनका वध कर दो। तो शंकर भगवान ने भैरवनाथ को यह आदेश दिया दोस्तों, काल भैरव को, कि इस पापी और झूठे ब्रह्मदेव का आप वध कर दें। तब भैरव एक हाथ से ब्रह्मा के केश पकड़कर असत्य भाषण करने वाले उनके अद्भुत 5वें सिर को काटकर हाथ में तलवार भांजते हुए उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हुआ। हे सनत कुमार, तब आपके पिता अपने आभूषण, वस्त्र, माला, उत्तरीय एवं निर्मल बालों के बिखर जाने से आंधी में झकझोरे हुए केले के पेड़ और तला गुल्मों के समान कंपित होकर भैरव के चरण कमलों पर गिर पड़े। हे तात, तब ब्रह्मा की रक्षा करने की इच्छा से कृपालु विष्णु ने मेरे स्वामी भगवान शंकर के चरण कमलों को अपने अश्रु जल से भिगोते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की, जैसे एक छोटा बालक अपने पिता के प्रति टूटी फूटी वाणी में करता है। इत्युच्च बोले, हे ईश, आपने ही पहले कृपा पूर्वक इन ब्रह्मा को पंचानन रूप प्रदान किया था, इसलिए ये आपके अनुग्रह करने योग्य हैं। इनका अपराध क्षमा करें और इन पर प्रसन्न हों। तो श्रीहरि विष्णु ने अपने अश्रुओं से भगवान शिव शंकर के चरण धोए और उनसे यह प्रार्थना अर्चना की दोस्तों कि आपने ही ब्रह्मदेव को पंचमुख स्वरूप दिया था दोस्तों, और आप ही इनका विनाश करने जा रहे हैं, तो इसलिए इनको क्षमा अर्चना करें, क्षमा कर दें। भगवानम अत्युच्च के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शिवजी ने प्रसन्न होकर देवताओं के सामने ही ब्रह्मा को दंडित करने से भैरव को रोक दिया। शिवजी ने एक सिर से विहीन कपटी ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मानम,
तुम श्रेष्ठता पाने के चक्कर में षडेश तत्व को प्राप्त हो गए हो, इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा और तुम्हारे मंदिर तथा पूजनोत्सव आदि नहीं होंगे। तब दोस्तों जो काल भैरव थे उन्होंने ब्रह्मदेव का एक सिर काट दिया था दोस्तों, और ब्रह्मदेव जो 5 मुख वाले थे उनके 4 मुख ही रह गए। तो इस प्रकार उनको क्षमा आचना मिली दोस्तों श्री हरि विष्णु के कहने पर, और तब शंकर भगवान ने ब्रह्मदेव को यह श्राप दिया था दोस्तों कि अब देखिए यह इतनी बड़ी सज़ा मिली दोस्तों ब्रह्मदेव को केवल एक झूठ बोलने के कारण। उन्होंने एक श्री हरि विष्णु से झूठ बोला था दोस्तों। अब इसकी कथा आप पिछले वाले भाग को सुनिए दोस्तों, उसमें आपको सही और संपूर्ण सत्य जानकारी प्राप्त होगी, तब जाकर आपको यह कथा भी समझ में आएगी। संपूर्ण कथा सुनिए दोस्तों, पिछला भाग देखिए, उसके बाद यह नेक्स्ट भाग है। तो उसमें ब्रह्मदेव को एक झूठ बोलने के कारण यह श्राप मिला है दोस्तों। तो शंकर भगवान ने उनको यह श्राप दिया कि आपका संसार में कोई भी मंदिर नहीं होगा और आप पूजनीय नहीं होंगे। तो यह श्राप शिव शंकर भगवान ने ब्रह्मदेव को प्रदान किया है दोस्तों। इसी कारण से संसार में ब्रह्मदेव के कोई भी मंदिर नहीं है और उनकी पूजा नहीं होती दोस्तों। उनका केवल एक ही मंदिर है दोस्तों पुष्कर में, उसका भी एक रहस्य है दोस्तों, आपको आगे मालूम चलेंगे यह सारे रहस्य। लेकिन इसी कारण से दोस्तों ब्रह्मदेव के मंदिर नहीं है और उनकी पूजा नहीं होती। ब्रह्मा जी बोले, हे महाविभूति संपन्न स्वामीनम, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपकी कृपा से अपने सिर के कटने को भी आज श्रेष्ठ समझता हूँ। विश्व के कारण विश्वबंधु दोषों को सह लेने वाले और पर्वत के समान कठोर धनुष धारण करने वाले आप भगवान शिव को नमस्कार है। तब इस तरह से ब्रह्मदेव ने शंकर भगवान से प्रार्थना अर्चना की, उनसे क्षमा मांगी। ईश्वर बोले, हे वत्स, अनुशासन का भय नहीं रहने से यह सारा संसार नष्ट हो जाएगा। अतः तुम दंडनीय को दंड दो और इस संसार की व्यवस्था चलाओ। तुम्हें एक परम दुर्लभ वर भी देता हूँ, जिसे ग्रहण करो। तब शंकर भगवान ने यहाँ पर ब्रह्मदेव को एक वरदान भी दिया दोस्तों, उसको सुनिए। तुम्हें एक परम अग्निहोत्र आदि वैतानिक और ग्रह यज्ञों में आप ही श्रेष्ठ होंगे। यानी जो यज्ञ वगैरह हवन पूजन होते हैं दोस्तों, उनमें ब्रह्मदेव ही श्रेष्ठ माने गए हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। सर्वापूर्ण और पुष्कल दक्षिणा वाला यज्ञ भी आपके बिना निष्फल होगा। तब शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केतक पुष्प से कहा। अब शंकर भगवान ने केतकी पुष्प से क्या कहा, इस सुनिए दोस्तों। अरे षट केतक, तुम दुष्ट हो, यहाँ से दूर चले जाओ। मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे प्रिय नहीं होगा। तो यह शंकर भगवान ने खुद केतकी पुष्प से कहा कि आज से आप मेरे लिए पूज्य नहीं हैं और आज ही अभी से आप मेरे से दूर हो जाएं। शिव जी द्वारा इस प्रकार कहते ही सभी देवताओं ने केतकी को उनके पास से हटाकर अन्यत्र भेज दिया। इतना कहते ही दोस्तों केतकी पुष्प को अन्य सभी देवताओं ने ही अपने ऊपर से केतकी पुष्प को हटा दिया और अन्यत्र कर दिया दोस्तों। तभी से खासकर शंकर भगवान पर केतकी पुष्प नहीं चढ़ाया जाता। तो यह श्राप खुद शंकर भगवान ने केतकी पुष्प को दिया था दोस्तों, यह सत्य है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि केतकी पुष्प शंकर भगवान पर क्यों नहीं चढ़ाया जाता, इसका क्या कारण, तो यही कारण है दोस्तों। केतकी पुष्प ने भी ब्रह्मदेव के साथ मिलकर एक झूठ बोला था, उनके झूठ में शामिल हुए थे। उस झूठ के कारण शंकर भगवान ने खुद केतकी पुष्प को अपने से वर्जित कर दिया था, अपने से दूर कर दिया था और उनको यह श्राप दिया था। तो तभी से केतकी पुष्प शंकर भगवान पर नहीं चढ़ाया जाता। आगे सुनिए दोस्तों। केतक बोला, हे नाथ, आपको नमस्कार है। आपकी आज्ञा के कारण मेरा तो जन्म ही निष्फल हो गया। हे तात, मेरा अपराध क्षमा करें और मेरा जन्म सफल करें। तो इस प्रकार दोस्तों केतकी पुष्प ने शंकर भगवान से प्रार्थना अर्चना की, उनसे क्षमा मांगा कि अगर इस प्रकार मेरा तो जीवन तो निष्फल हो जाएगा दोस्तों, फिर मेरे जीवन का क्या मतलब है। सभी देवताओं ने मुझे वर्जित कर दिया और आपने भी मुझे अपने से दूर कर दिया, तो फिर मेरा जीवन
बेकार है। तो इस तरह से केतकी पुष्प ने शंकर भगवान से प्रार्थना की। जाने अनजाने में हुए पाप आपके स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं, फिर ऐसे प्रभावशाली आपके साक्षात्म दर्शन करने पर भी मेरे झूठ बोलने का दोष कैसे रह सकता है। यानी दोस्तों आपके दर्शन से ही छोटे मोटे पाप नष्ट हो जाते हैं दोस्तों, जो जाने अनजाने में हुए हों। तो यह पाप मुझसे जाने अनजाने में हुआ है, इसलिए मुझे क्षमा करें। उस सभा स्थल में केतक पुष्प के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सदाशिव ने कहा, मैं सत्य करने वाला हूँ, अतः मेरे द्वारा तुझे धारण किया जाना उचित नहीं है। यानी मैंने जो कह दिया वह सत्य है और अब मैं तुझे धारण नहीं कर सकता, किंतु मेरे ही अपने यानी जो मेरे अपने हैं श्री हरि विष्णु आदि देवगण यानी श्री हरि विष्णु और अन्य सभी देवगण तुम्हें धारण करेंगे और तुम्हारा जन्म सफल होगा और मंडप आदि के बहाने तुम मेरे ऊपर भी उपस्थित रहोगे। यानी कि दोस्तों तो केतकी पुष्प केवल शंकर भगवान पर नहीं चढ़ाया जाता दोस्तों, अन्य सभी देवताओं पर, श्री हरि विष्णु हुए, ब्रह्मदेव हुए, वहाँ की सब देवी देवताओं पर केतकी पुष्प को चढ़ाया जाता है दोस्तों, उन पर वह पुष्प चढ़ सकता है। और जो मंडप वगैरह रहता है दोस्तों, जो अपन जैसे मान लीजिए शंकर भगवान की स्थापना करते हैं या कुछ भी मान लीजिए शादी वगैरह कुछ भी मंडप मान लीजिए, तो उस मंडप के ऊपर केतकी पुष्प को चढ़ा सकते हैं दोस्तों। उसके ऊपर रहने से शंकर भगवान पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा दोस्तों, इसका कोई भी असर नहीं है। तो यह बताया गया है। इस प्रकार भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु और केतकी पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से स्तुत होकर सभा में सुशोभित हुए। तो इस प्रकार की यह कथा है दोस्तों। इस प्रकार ब्रह्मदेव को शंकर भगवान ने श्राप दिया था और इस कारण से दोस्तों केतकी पुष्प शंकर भगवान पर नहीं चढ़ाया जाता, वहाँ की सब देवी देवताओं पर केतकी पुष्प को चढ़ाया जा सकता है दोस्तों, इस पर कोई दोष नहीं है। अगर आपको कोई भी ऐसी कोई बात बताए दोस्तों तो उन पर कोई भी बिल्कुल भी विश्वास मत करना दोस्तों। तो यह मैंने जो आपको कथा सुनाई है यह एकदम सत्य है दोस्तों, यह हमारे शिव पुराण में लिखा है, आप किसी अन्य बातों पर विश्वास न करें। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में शिव की कृपा का वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। तो इस प्रकार दोस्तों यह कथा थी और इस प्रकार यह सब काम हुए दोस्तों। ब्रह्मदेव को श्राप मिला और केतकी पुष्प को श्राप मिला। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो और यह जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें दोस्तों, क्योंकि यह सारी सत्य जानकारी हर व्यक्तियों को होना चाहिए दोस्तों, उनको यही सारी सत्य जानकारी पहुंचना चाहिए। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कर दें दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।